everyone. As we know that we have completed the chapter how do organisms reproduce, and from today we are starting a new chapter, heredity and variations. So let's start the chapter. So you must have noticed that children, they resemble their parents, and from their brothers and sisters they show close resemblance, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसा, अपने मम्मी पापा के जैसा दिखते हैं, और या फिर अपने भाई बहन के साथ रिजेम्बलेंस मीन्स थोड़ा बहुत उनकी शक्ल मिलती है या थोड़ा बहुत मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते. एग्जैक्टली दे आर नॉट सिमिलर. सो दे शो क्लोज रिजेम्बलेंस, बट ईच पर्सन इज डिफरेंट from other person. So the similarities and differences between the organisms we study in heredity and variations. So these two phenomena are very important. Okay, heredity and inheritance. So what is heredity? Heredity and variations. देखिए, the passing on characteristics from parents to offspring or from one generation to the next generation is called inheritance और heredity. देखिए, inheritance और heredity ये दोनों सेम ही टर्म्स हैं. Passing on characteristics from parents to offspring. पेरेंट्स से offspring में, उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, ये inheritance कहलाता है. Okay, from one generation to the next generation, it is called inheritance or heredity. And what is variation? About variations we have studied in the previous chapter, that the difference in characters in the organisms of a species. एक ही species के organisms में जो थोड़ा बहुत वो difference show करते हैं, उनमें जो difference होता है उसको हम बोलते हैं variations. Okay, and the branch of biology in which we studied about variations and heredity. जो हम साइंस बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जेनेटिक्स कहलाती है, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, सो दिस इज जेनेटिक्स, एंड अब इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस इन वेरिएशंस. एंड व्हाट आर वेरिएशंस? वेरिएशंस आर द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स इन वन स्पीशीज. जो एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस. और ये वेरिएशंस कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, व्हेन इट फॉर्म्स द एग्जैक्टली सेम कॉपी ऑफ इट, दैट टाइम वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So during reproduction, whether sexual or asexual, offspring receive from their parents two types of features. देखिए, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स बच्चों में आते हैं तो उनमें मेनली दो टाइप्स के फीचर्स ऑफस्प्रिंग शो करते हैं. और सो फर्स्ट इज अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन. और जो पहला फीचर है वो है एक कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन. जो ऑफस्प्रिंग है उनका भी सेम वही बॉडी डिज़ाइन होता है जैसा कि उनके पेरेंट्स का होता है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. एंड नेक्स्ट फीचर इज subtle changes, subtle slight changes, the variations, जिनको हम वेरिएशंस भी बोलते हैं, which are responsible for differences in offspring generation after generation. और जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस. तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिफरेंसेस इन ऑफस्प्रिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो हर एक जनरेशन के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं ये वेरिएशंस की वजह से होते हैं. And variations produced during asexual reproduction are much less than the variations produced during sexual reproduction. देखिए, जो वेरिएशंस asexual reproduction के दौरान होते हैं वो बहुत कम होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें sexual reproduction से, because variations are introduced only due to small inaccuracies in DNA replication. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो इनएक्यूरेसी होती है, मींस जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं. एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटी मटीरियल बिटवीन पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम्स एंड गैमीट फॉर्मेशन. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी हेरिडिटी मटीरियल का एक्सचेंज नहीं होता है पैटर्नल और
मैटरनल क्रोमोसोम्स के बीच में कोई भी हेरिडिटी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है, और देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन नहीं होता है. दैट इज वाई variations produced during asexual reproductions are much less than the variations produced during sexual reproduction. Now next topic is accumulation of variations during reproduction. So variations that appear in the offspring of one generation are passed on to the offspring of the next generation and so on. देखिए जो वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग में हुए हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स पास ऑन हुए हैं उन ऑफस्प्रिंग में, तो उनमें जो थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो ये हर जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होते हैं. ओके, एंड ऑल्सो इन ईच जनरेशन दे एक्वायर एंड ऐड सम न्यू वेरिएशंस. और हर एक जनरेशन में जो थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, जो स्लाइट चेंजेस हो रहे हैं, जो सटल चेंजेस हो रहे हैं, ये ऐड होते जाते हैं उन वेरिएशंस में. दस वेरिएशंस एक्यूमुलेट एंड आर पास्ड ऑन टू मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स. और इसी तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएशंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स में पास ऑन होते जाते हैं. एंड वेरिएशंस इंक्रीजेस विद ईच पासिंग जनरेशन एंड डाइवर्सिटी स्प्रेड ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस. और ये जो वेरिएशंस हैं ये इंक्रीज होते जाते हैं क्योंकि हर एक जनरेशन टू जनरेशन व्हेन दे पास ऑन, तो उससे क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी स्प्रेड हो रही है. जो थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस हुए थे, जो स्लाइट चेंजेस हुए थे, वो स्प्रेड हो रहे हैं ओवर सक्सीडिंग जनरेशन. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस with this example. So as you can see, the single parent at the top in the figure divides into two, and these two further divides to form four individuals asexually. This is the example of asexual reproduction. So all of them have inherited and some body design along with some differences from their parents. देखिए आप इसमें नोट देखिए, जो फर्स्ट जो सिंगल पेरेंट है ये डिवाइड हुआ टू में. ओके, एंड फर्दर दीज टू डिवाइड्स इनटू फोर इंडिविजुअल्स. यू कैन सी इन द फिगर. एंड इन सभी में आप देखिए दे हैव इनहेरिटेड द सेम बॉडी डिज़ाइन. सबका जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत स्लाइट डिफरेंस है. आप देख सकते हैं कलर्स, दैट समवेयर इट इज़ रेड एंड समवेयर इट इज़ येलो एंड ब्लू. सो थोड़े बहुत जो इसमें डिफरेंसेस है, दो स्लाइट डिफरेंसेस हैं. सो ऑल्सो दे हैव एक्वायर सम डिफरेंसेस यूनिक टू दैम, जो कि हर एक में डिफरेंट है. सो ऑल द वेरिएशंस एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल्स थ्रू रिप्रोडक्शन एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये सब वेरिएशंस हैं. दीज आर हेरिटेबल मीन्स जो कि पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके, एंड यू नो वेरिएशंस दे हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज. हाउ? सी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. और ये जो डीएनए कॉपिंग है, इट इज़ नॉट 100% रिलायबल. तो इससे क्या होते हैं, इट क्रिएट्स वेरिएशंस. एंड इफ दीज वेरिएशंस आर फेवरेबल और एडवांटेजियस, अगर ये वेरिएशंस फेवरेबल है, एडवांटेजियस हैं, सो दे हेल्प द इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव. और ये अगर ये फेवरेबल हैं वेरिएशंस, तो ये उस इंडिविजुअल को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. एंड पास दीज वेरिएशन टू देयर प्रोजेनी. और ये जो वेरिएशंस है उस इंडिविजुअल से उसके प्रोजेनी में पास ऑन होते हैं. एंड यू नो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट एडवांटेजेस. और ये वेरिएशंस के नेचर पर डिपेंड करता है. तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स दे हैव डिफरेंट एडवांटेजेस विच प्रमोट्स देयर सर्वाइवल. एंड एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, जो बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में रहते थे, तो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशंस हुए थे वो उस गर्म पानी में सर्वाइव कर सके. सो दोज बैक्टीरिया इन विच वेरिएशंस अकर, दे कैन विथस्टैंड इन दैट वार्म वाटर, और उस पानी में सर्वाइव कर सके. और दैट इज़ वाई selection of variants by environmental factors forms the basis of evolutionary process. मीन्स जो environmental factors की वजह से जो वेरिएंट्स का सिलेक्शन होता है, वेरिएंट्स मीन्स जिनमें चेंजेस हुए हैं, तो ये इवोल्यूशन के लिए एक बेस फॉर्म करता है. इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच from pre-existing species a new species is
फॉर्म्ड, जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है उससे एक नई स्पीशीज़ का जन्म होना, तो ये प्रोसेस इवोल्यूशन कहलाती है एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ये कोई 8 ईयर्स 10 ईयर्स की प्रोसेस नहीं है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी. हेरिडिटी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस. सो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में. सो इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स. तो इससे हमें हेल्प मिलती है जो इंडिविजुअल्स में सिमिलैरिटीज होती हैं उनको समझने में. एंड यू नो इट ऑल्सो हेल्प टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड इन द सिबलिंग्स. जो भाई बहनों में जो डिफरेंसेस हैं, जो पेरेंट्स में और उनके बच्चों में जो डिफरेंसेस हैं, उनको भी ये एक्सप्लेन करती है हेरिडिटी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेड ट्रेट्स. ट्रेट्स माने कैरेक्टर्स. सो कैरेक्टर्स दैट कैन पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रेट्स जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं. सो दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई कलर, आँखों का रंग. आपका आँखों का रंग आपके पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा. स्किन कलर, हेयर कलर, आपके हेयर कर्ली हैं या फिर स्ट्रेट हैं. एंड डिम्पल्स, freckles, pigmentation and height. So these all are inherited traits which can pass on from parents to offspring.